मैं सिखाता हूँ आपको मेडिकल बिलिंग। दोस्तों, आज बहुत मुद्दत के बाद मुझे मौका मिला आपके लिए कोई नई वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ फिर उसकी एडिटिंग करूँ, क्यों ना इस सारे मरहले से बचने के लिए मैं लाइव वीडियोज़ बनाऊँ। अ, लाइव वीडियो बनाना कोई इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको बीच में कई दफ़ा गलतियाँ होती हैं जो कट करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग एडिटिंग। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अ, कोई गलती किए बगैर आपके साथ कंटेंट जो है मेडिकल बिलिंग के हवाले से वो शेयर किया जाए। तो आज जैसे मैंने बताया, काफ़ी मुद्दत के बाद मुझे टाइम मिला कि मैं आप लोगों के कमेंट्स मुख्तलिफ वीडियोस पे देखूं। कमेंट्स देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस जो है बनाने का मशवरा दिया है मुझे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में कम से कम एक और मैक्सिमम जितनी हो सके मैं वीडियोस लाइव बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि मेडिकल बिलिंग का जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में तकसीम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद होकर अपने घर, अपने फैमिली के लिए कुछ कमा सकें। एक कमेंट था जो मैंने अपनी किसी वीडियो में बड़ी डिटेल में चीज़ समझाई थी, लेकिन किसी ने वो कमेंट किया था कि प्री ऑथराइज़ेशन क्या है? तो मैंने सोचा चलें आज इसी से स्टार्ट करता हूँ। तो प्री ऑथराइज़ेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें या डिफरेंट चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी में आप पेशेंट की बेनिफिट्स जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, आप उसकी एलिजिबिलिटी वेरीफाई करते हैं कि किन-किन सर्विसेज़ के लिए पेशेंट एलिजिबल है। प्री ऑथराइज़ेशन कॉल में आप इंश्योरेंस कंपनी से किसी सर्टेन सर्विस के अगेंस्ट प्री ऑथराइज़ेशन, यानी कि आप पहले इंश्योरेंस से पूछते हैं, क्या हम इस पेशेंट को ये वाली सर्विस दे दें? वो इंश्योरेंस वाले कहते हैं, "जी, जी, आप सर्विसेज़ प्रोवाइड कर दें इस पेशेंट को।" तो फिर उसके लिए क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको एक आईडी नंबर देती हैं। यानी एक आप कह लें कि अ, आपको ऑथराइज़ेशन नंबर फ़राहम कर देते हैं, जिससे आपने इंश्योरेंस को जब क्लेम भेजते हैं, तो उसमें आप मेंशन करते हैं। अच्छा, अब इसकी भी 2 कैटेगरीज़ हैं। एक होती है विज़िट के लिए प्री ऑथराइज़ेशन मिल जाती है, एक होता है कि आपको हर सीपीटी कोड के लिए प्री ऑथराइज़ेशन लेनी पड़ती है। अगर इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ विज़िट के लिए आपको प्री ऑथराइज़ेशन देती है, यानी किसी केस में सिर्फ़ विज़िट के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो फिर आपने मेक श्योर करना होता है कि वो आप उसको विज़िट के साथ भेजें। समटाइम्स आपको इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपको हर सीपीटी कोड के लिए प्री ऑथराइज़ेशन लेनी है। जो भी सर्विसेज़ जिनके लिए प्री ऑथराइज़ेशन रिक्वायर्ड है। आपको पता कैसे चलेगा? ये एक सवाल था जो अभी मेरे ज़हन में आया कि इस कोड के लिए प्री ऑथराइज़ेशन रिक्वायर्ड है। तो हर इंश्योरेंस अपनी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन डालती है कि किस-किस कैटेगरी के लिए, किस इंश्योरेंस के लिए प्री ऑथराइज़ेशन रिक्वायर्ड है। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे ना मिले, तो आप उनके सर्विस हेल्पलाइन पे कॉल करें और वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे डॉक्टर की ये वाली स्पेशलिटी है, इसके कौन-कौन से सीपीटी कोड्स के लिए हमें प्री ऑथराइज़ेशन रिक्वायर्ड होगी, जबकि हम ये वाले सीपीटी कोड आपको बिल करेंगे इस डॉक्टर के लिए। तो वो आपको बता देंगे। तो लेट्स से आपके पास 3 सीपीटी कोड्स हैं जिनकी प्री ऑथराइज़ेशन रिक्वायर्ड है, तो आपको हर सीपीटी कोड के अगेंस्ट प्री ऑथराइज़ेशन
लेनी है, वो एक ही कॉल में मिल जाती है आपको। लेकिन आपने सिर्फ़ मेक श्योर ये करना है कि जब आप क्लेम बनाएँ और चार्जेज़ क्रिएट करें, तो हर चार्ज अगेंस्ट उसका रेलेवेंट प्री ऑथराइज़ेशन नंबर उसके साथ अटैच करें, ताकि जो है आपका इंश्योरेंस का क्लेम ऑन अ फर्स्ट प्लेस पे हो जाए। अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे प्री ऑथराइज़ेशन की, इंश्योरेंस आपका क्लेम डिनाई कर देंगे। अगर वो डिनाई कर देंगे, आप उसको रीसबमिट कर सकते हैं विद द प्री ऑथराइज़ेशन नंबर। इस तरह की इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स पढूँ और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ शेयर करता रहूँ। अब से ये मुझे काफ़ी आसान लगा है कि आपके कमेंट्स पढ़ के या मतलब जब भी मुझे टाइम मिले, मैं इस तरह लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। क्योंकि वीडियो सेपरेटली बना के एडिट करना और फिर अपलोड करना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो मैं लेज़ी हो जाता हूँ उस वज़ह से ना कि ये सारी एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला अब ये जो वीडियो लाइव वाला जो सिस्टम है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये जवाब पेशेंट के बेनिफिट्स के बारे में बताती है। प्री ऑथराइज़ेशन लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों, अपनी फैमिली के लिए हलाल कमाएँ और सबके लिए आसानियाँ पैदा हों। याद रखिएगा, आसानियाँ इंसान पर आसानियाँ तब ही आती हैं जब वो आसानियाँ बाँटे। तो कोशिश करें जितनी हो सकती है आसानियाँ बाँटें सबके साथ। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।